जाता है कि ये स्थान इलीगल बन जाता है। ये धर्म के नाम पे ये सरकार बनी है, सनातनी सरकार होकर सनातनी धर्म को, सनातनी धाम को आहत पहुंचाना ये न्यायोचित नहीं है। हमसे हमारी वैध जमीन है उस पर जो अतिक्रमण किया गया डीडीए द्वारा, उस पे इस कार्रवाई करनी चाहिए। जो मोदी जी है, अयोध्या बनाया है उन्होंने, तो ये अयोध्या तोड़ रहे हैं। मोदी जी दयालु हैं, मोहन भागवत जी दयालु हैं, हमारे लंगर की जमीन वापस करो। जय श्री राम। नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर का परिसर आज जय श्री राम और हरे कृष्णा के नारों से गूंज उठा है। यहाँ लोग मांग को लेकर पहुंचे हैं कि सनातनी सरकार सनातन के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकती है। हम यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और सरकार से क्या चाहते हैं आगे। जी, क्या नाम है आपका? साक्षी जी मैम, ये मंदिर के लिए आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, अभी मंदिर में बुलडोजर चला है, तो क्या मांग है आपकी? आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, सनातनी सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? हमारी मांग बहुत सिंपल है कि जो हमसे लिया गया है, जो हमारा था, हमें वापस दिया जाए। 7-8 डेकेड्स हो गए, विच इज लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 से ये स्थान इस जगह पर है और 28 नवंबर 2025 तक सब ठीक था। 29 नवंबर मॉर्निंग ऐसा क्या हो जाता है कि ये स्थान इलीगल बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे पहले बहुत सारे घर थे, लोग रह रहे थे, बिजली पानी के बिल आ रहे थे। आप बताइए कि बिजली पानी का बिल कब आता है? जब कोई जगह लीगल होती है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होती है, लोगों के पास राशन कार्ड है, वो दिखा रहे हैं, राइट? मगर जब सब चीजें अपनी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, तो वो डीडीए की कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है और ये क्यों किया गया? क्या नाम है आपका? रिचा। जी, देखिए, क्या मांगे आगे सरकार से? देखिए, हमारी मांग कुछ भी नहीं है, हमारी सिर्फ उनसे विनती है, हमारी रिक्वेस्ट है कि जो चीज हमसे ली गई है वो सम्मान पूर्वक हमें वापस कर दी जाए। ये स्थान कोई नया नहीं बना है, ये बहुत ही पुराना स्थान है। हमारे 37 जगहें हैं, स्थान हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं। उन सभी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ राम का नाम जाप होता है। ये सरकार, मैं बार बार कहूंगी, धर्म के नाम को ज्यादा महत्व देती है। धर्म के नाम पे ये सरकार बनी है, सनातनी सरकार होकर सनातनी धर्म को, सनातनी धाम को आहत पहुंचाना ये न्यायोचित नहीं है। मैं बार बार मोदी जी से, अमित शाह जी से, रेखा गुप्ता जी से और इस पंथ को मानने वाले योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो स्थान का हमारे जो धाम है उसका जो स्थान लिया गया है उसको कृपया करके वापस करें, क्योंकि हमारे मेले लगते हैं जहां हम भंडारा करते हैं, हम लाखों की संख्या में सेवकाई आती है हमारी, वहां पे लंगर लेती है, सब कुछ करती है और वो स्थान उन्होंने हमसे ले लिया। हमारा भंडार साहब तोड़ दिया गया है, तुलसी वन तोड़ दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आगे आने वाले मेलों में हम कैसे अकोमोडेट करेंगे इतनी सेवकाई? सनातनी सरकार होने का दावा करती है सरकार, सनातन के साथ ही छेड़छाड़, ऐसा क्यों? देखिए, उसका आपको मैं उत्तर ये देती हूँ, अगर यहाँ यही हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका? मंजू नाम है मेरा। आज हम यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम बाबा श्री तीर्थनाथ जी महाराज जी के अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं और अपनी यही चाहते हैं कि हमारी इस जो कार्रवाई हुई है हमारे स्थान पर, इसकी न्यायोचित मांग हमारी है कि इस पे कार्रवाई की जाए और इसका जो हमसे हमारी वैध जमीन है उस पे जो अतिक्रमण किया गया डीडीए द्वारा, उस पे इस कार्रवाई करनी चाहिए। बाबा जो तीर्थनाथ जी का स्थान है ये आज का नहीं है, आजादी के बाद से ये स्थान यहीं स्थित है। पिछले 1500 सालों से हम यहीं के अनुयायी हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज भी यहीं से आए हैं। पहले कभी ऐसा सुनने में आया था कि ये जमीन डीडीए की है या अचानक से आपको ऐसा पता चला? बिल्कुल नहीं। जब पहले पार्टीशन हुआ था तो हमारे गुरु साहब पाकिस्तान से इंडिया आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली धर्म के नाम पर ये पार्टीशन हुआ था। तो जब हमारे गुरु साहब आए तो जितने भी सेवकाई थी उनके साथ जो आई थी, उन्होंने पत्थर तोड़ के, क्योंकि वहाँ पहाड़गंज था, और पत्थर तोड़ के खुद ये स्थान बनवाया। हमारे गुरु साहब वहाँ पे विराजे, हमारा सब कुछ हुआ। अब 1970 से जब डीडीए उसमें आया, अपने मतलब ये बना, जब ये डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब डेवलप हुई, तो ये हमने मतलब एवरीथिंग इज लाइक डॉक्यूमेंटेड, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। बट हमें इस चीज का बिल्कुल नहीं मालूम कि उन्होंने फॉर व्हाट पर्पस ये चीज ले ली है।
हम बस उनसे प्रार्थना कर सकते जमीन पर कब्जा किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो वह जमीन है हमारी मंदिर प्रबंधक कमेटी को सौंप दी जाए और जो ये स्टील बैरिकेड जो हमारी आवंटित जमीन है जो स्टील बैरिकेड लगाकर उसको सील कर दिया गया है वो खोली जाए और स्थान को वापस कर दी जाए। और है कि सरकार सुनेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि सनातन धर्म की सरकार है और हम भी सनातनी हैं। हमने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो सनातन धर्म से बाहर हो। हमारे गुरु महाराज शुरू से ही हमें प्यार और राम जी का पाठ करना सिखाया उन्होंने। सनातन धर्म की सरकार है, वो अवश्य सुनेगी हमारी बात, हमें ये पूरा यकीन है। धन्यवाद। ये अभी क्या हालात है, क्या स्थिति है? वहाँ पर वैसे का वैसा ही बना हुआ है जैसे वो खंडर करके गए थे, वो वैसे उन्होंने बैरिकेड हटा दिए, लेकिन वो उन्होंने अपनी टीन की चादरें लगा दी, लगी हुई है, बैरिकेडिंग हुई है। उस जगह को हम यूज नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते, तोड़ा हुआ है उसको टोटली। मतलब हमारा स्थान बिल्कुल छोटा सा सिमट के रह गया है। मंदिर का हाँ, बाकी जो लंगर खाने वाली जगह या तुलसी वन, मतलब बहुत ज्यादा मतलब हुआ है अतिक्रमण जो बेरेबल नहीं है। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं सब मंत्रियों से कि हमारा स्थान हाथ जोड़ के लगातार आपको परेशानियों का सामना करना हाँ जी हाँ। उन्होंने हमारी तुलसी वाटिका, हमारे लंगर भवन, हमारे जनरेटर, हमारी टंकियां बाहर सड़क में पड़ी हुई है। आप देखिए टंकियां रोड में पड़ी हुई है। आप देखो कि एक राम के स्थान को कैसे उजाड़ा गया है। बिल्कुल नहीं शो करते, कोई फोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो आते हैं अंदर आए, दर्शन करे और सारा सनातन धर्म के हिसाब से सारा काम होता है। सरकार से उम्मीद है कि सरकार आपकी बातों को ये हाँ मानेगी, क्योंकि जो मोदी जी है अयोध्या बनाया है उन्होंने, तो ये अयोध्या तोड़ रहे हैं। विश्वास और आस्था के साथ आपके पास आए हैं मोदी जी, प्लीज हमारी विनती कबूल कीजिए और हमारी जगह जो हमारी थी उसको हमें वापस कर दीजिए। जय श्री राम। आज हमारे बच्चे बच्चे की आंखों में आंसू है, छोटे छोटे बच्चे जो राम नाम का पाठ कर रहे हैं, आज वो यही रिक्वेस्ट मोदी जी से कर रहे हैं कि हमारे स्थान की जगह में वापस दी जाए। और हमें उम्मीद है मोदी जी कि आप हमारी ये पुकार सुनेंगे। देखिए ये कोई अमीर नहीं है, 1947 से ये जगह है और ये हमारे सेवकों ने ही अपने गुरु को दिया है। तो मेरी मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, आदित्यनाथ जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रेखा गुप्ता जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा साथ दिया जाए। हमारा अयोध्या है और यहाँ हमारे राम जी विराजमान रहते हैं, तो हमारा परिसर हमें वापस किया जाए मोदी जी। हमारे शिवरात्रि का मेला आ रहा है, हजारों लोगों की तादाद में लोग आएंगे, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? माघ के महीने में हमारा यहाँ 3 दिन का यज्ञ होता है, उतनी दुनिया आएगी वो कहाँ जाएगी? इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है मोदी जी आपसे कि हमारी मंदिर की जगह हमें वापस दी जाए। मोदी जी दयालु हैं, मोहन भागवत जी दयालु हैं, हमारे लंगर की जमीन वापस करो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जो 29 नवंबर को जो एक घटना हुई उसके अंदर 3 मकानों के एवज में और हमारे मंदिर पर पूरी बाउंड्री कर दी गई और हम लोगों को अंदर तक नहीं आना दिया गया। जैसे कि मतलब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें इस तरीके से बाहर रखा गया जैसे कि हम कोई टेररिस्ट है और हमारी बिना मतलब हमें ना पता होते हुए हमारे साथ इतना सब कुछ। उनका कहना ये है कि हमारी जो तुलसी वाटिका है, जो लंगर की जगह है या फिर जो उनके मंदिर का परिसर है वो उनको वापस किया जाए। अभी आने वाले समय में शिवरात्रि का बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, इसके लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और यही उनकी मांग है कि उस त्योहार पर जो मेला लगता है, जो इतनी संख्या में वहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कहाँ की जाएगी। और इनके लिए कोई इनकी जो मांग है वो बहुत ही शांतिपूर्वक मांग है। हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, योगी जी से, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से, चाहे वो अमित शाह जी से हो, पर इनकी हाथ जोड़ के विनती है और इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी, इनकी मांगों को मानेगी और इनके मंदिर परिसर की जगह लौटा दी जाएगी शांतिपूर्वक तरीके से। धन्यवाद। सड़क से संसद तक हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।